हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक अर्थात एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है, अर्थात किससे एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है वही गुणांक होता है। गुणा का अंक मतलब वही गुणांक होता है। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट देखते हैं। एक यहाँ पर बहुपद लिखा है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। हमें यक्स स्क्वायर के गुणांक से मतलब है, तो ये यक्स स्क्वायर है। इसके पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है? कोई संख्या नहीं लिखी। अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अर्थात पहले क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? 1 से गुणा हुआ है। अर्थात यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? 1 से, लेकिन चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले क्या चिन्ह लगा हो? -1। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर के पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है? π/2। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? π/2 से। तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। क्या है? 0। जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो इसका गुणांक क्या है? 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी घात क्या हो? 35 हो। क्या हो? 35 हो। तो 35 घात के द्विपद जिसमें कितने पद हों? 2 पद हों। तो 35 की घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद बहुपद, अर्थात एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी घात 35 हो और उसमें 2 पद हों। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की घात कितनी कर दें? 35 प्लस 2 पद हों। तो यहाँ पर 2 पद के लिए हम 2 लिख दिए। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार 35 की घात का द्विपद बहुपद हमारा बन गया। तो एक्स की घात 35 प्लस 2, एक पद और 2 पद, ये हो गया। अब कह रहे हैं 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। तो 100 घात का जिसमें केवल एक ही पद हो, तो हम चाहें एक्स की घात केवल कितना लिख दें? 100 लिख दें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 100 घात का एक पद के रूप में। तो क्या होगा? चाहे जो लिख दो, कोई भी चर मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। तो यहाँ पर हम मान लो ऐसे लिख दे 3x की घात 100। केवल इसमें एक ही यही टोटल पद है, तो एक पद के रूप में हो गया। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमने आपको बताया था बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो जब कोई भी बहुपद दिया गया हो, उसमें बहुत से पद हैं, कोई भी बहुपद दिया गया हो, तो उस बहुपद में जो चर पद होता है, चर पद की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो इसमें 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x दिया गया है। यक्स की घात 3 है, यक्स की घात 2 है, यक्स की घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यक्स की घात यहाँ पर 1 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? हमने आपको बताया कि बहुपद की घात वही होती है जो दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 3 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 3। तो यहाँ पर
बहुपद की घात क्या होगी, बराबर 3। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ पर y की घात जो चर पद होता है वही उसी की घात लिखी जाती है। तो चर की घात अधिकतम क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बराबर 2। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पर चर पद कौन सा है, केवल t है, और t की घात यहाँ पर क्या है, 1। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 1। बहुपद की घात बराबर 1। अब यहाँ पर कोई भी चर दिया ही नहीं गया है, अर्थात यहाँ पर कोई चर पद है नहीं, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 0। बहुपद की घात क्या होगी, 0। अगर कोई चर दिया होता तो उसकी घात जो होती वही होता, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। अब इसके बाद इस प्रश्नावली का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसके पहले हम जान लें कि जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो क्या या उसमें केवल एक ही पद हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती 4 हो, चतुर्घात। इसी प्रकार बहुपदों की हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x² + x। यहाँ पर कौन सा बहुपद है, x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। हाँ, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। x की घात अधिकतम 2 है, तो बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। तो एक ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो एक ऐसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। हमने आपको पहले बताया कि 3 घात होगी तो त्रिघात, 4 घात होगी चतुर्घात। अगर केवल x की अधिकतम या चर पद की घात केवल 1 होगी तो रेखीय बहुपद होगा। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 1, तो ये कैसा बहुपद है, रैखिक। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। यहाँ पर भी x की केवल एक ही पद है, t की घात 1 है, तो ये भी कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर r की घात 2, तो यहाँ पर r की घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। हमें केवल घात से यहाँ पर मतलब है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अर्थात जिस बहुपद में चर की जितनी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं।